हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 9। इस पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम बेटा क्या, अध्याय 9 का क्या है? क्षेत्रमिति। तो सीधी बात है, क्षेत्रमिति कहते कैसे हैं, हम कैसे समझेंगे क्षेत्रमिति है क्या। सबसे पहले आता है हमें क्या सीखना पड़ेगा क्षेत्रमिति बन जाए। हमें सबका पहले पता हो जाए, जैसे ये आप बोर्ड देख रहे होंगे, दिख रहा है ये बोर्ड, कोई भी चीज है इसकी जो बाहर की जो माप है इसे कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं इसे? परिमाप। यानी क्यों कहते हैं इसको परिमाप? परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब क्या होता है? माप। जो चारों ओर की माप है वो क्या है? परिमाप। आपके खेत होंगे, खेत है ना, यदि खेत की जो चारों ओर मेड़ होती ना, तो मेड़ क्या है आपकी? परिमाप। जुताई कहाँ होगी? क्षेत्रफल में। मेड़ जोतते कभी क्या नहीं जोतते। अगर हम कहेंगे ट्रैक्टर से जुताई करना है, क्या करना है? जुताई कहाँ होगी खेत की? क्षेत्रफल में। अगर तार लगाना हमें खेत में, तो तार कहाँ लगेगा? परिमाप में, यानी मेड़ की जगह पर लगता ना। तो परिमाप, जितना परिमाप होगा उतना हमें क्या लगेगा? तार लगेगा। जुताई जितना करना है वो क्या हमारा? क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा तुम्हें? क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। परिमाप जैसे हम कपड़े पहनते हैं, टेलर नाप लेता है, तो वो क्या लेता है? पहले परिमाप लेता है, कहाँ पे कितनी माप है, फिर कपड़ा सिलता है, वो कहलाता है क्षेत्रफल। हम पूरी सही को ढक लेता है। इसी प्रकार से जैसे ये क्या है बेटा, हमने यहाँ पे जो बनी किसी बंद आकृति की जो चारों ओर की माप, उसे क्या बोलते हैं आप? परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परिमाप। और जो चारों ओर से घिरी हुई आकृति है उसे क्या बोलते हैं आप? क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं, जब भी क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तब आसानी से समझ में आता है कि क्षेत्रमिति है क्या, कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो क्षेत्रमिति इससे पढ़ना आपको क्या, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज आप पढ़ चुके हैं पहले। इसमें क्या है बेटा? समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं। क्या बेटा? समलंब कैसा होता है? समलंब में ये क्या होता है? लंब होता है, लंब आकार का होता है। समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और अन्य दो भुजाएं सम्मुख भुजाएं कैसी होती बेटा? असमांतर होती है। मतलब इस पर तो एक समांतर है, तो यहाँ पे एक चीज कैसी बेटा? लंब की तरह होगी। कैसी बेटा? लंब होता है कितने अंश का? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बेटा? 90 अंश का होता है। तो समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती, मतलब इसमें क्या है, जो ए डी है बेटा वो किसके बीच से क्या है? समांतर है। और ये भुजा जो ए बी है, जो डी सी क्या है? समांतर नहीं है। तो इसमें ही कहा गया, मैंने लिख दिया पहले से ताकि वीडियो लंबा ना हो और तुमको समझ में भी आ जाए। तो समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती है, इन्हें सामने वाले दिख रही है आपको, ये समांतर होती है। वो अन्य दो भुजाएं सम्मुख भुजाएं असमांतर होती है। जिनको असमांतर है ना, यदि हम इस रेखा को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे को क्या है? काट दे कहीं ना कहीं। तो क्या है? असमांतर होती है। असमांतर मतलब आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या कर देंगी? काट देंगी या प्रक्षेप कर देंगी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे, जैसे हमें कोई ऐसी आकृति दी जाए, उसका हमें क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो। क्या निकालना हो? तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग, यानी इस भुजा का लंबाई इस भुजा की लंबाई दोनों को जोड़ करेंगे, और जितनी इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई कहलाएगी जे वाली ऊंचाई होगी, उसको क्या कर देंगे? गुणा। तो ऑटोमेटिक इसका क्या निकल आएगा बेटा? क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। और देखो इसी प्रकार से एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज लिख रहा है आपको, देखो पहले से बना कर रख लिया। इसमें क्या होता है? इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है। यानी चार भुजाएं कैसे रहेंगी? बराबर माप की। यहां लिखा भी हमने कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर क्या होती बेटा? बराबर। और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती बेटा? समांतर। मतलब जे और जे सम्मुख क्या है? समांतर। जितनी जाओ उतनी जा क्या होगी बेटा? समांतर होगी। और क्या है? सम्मुख भुजा समांतर होगी तथा सम्मुख कोण कैसे होगी बेटा? बराबर। यानी इसका सम्मुख कोण क्या होगा? जे होगा। अगर जे 90 का है तो जे 90 का होगा, जे 50 का जे 50 का होगा। ठीक है, समझो। लेकिन समझो 90 का होता है। और देखो बेटा, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या नहीं होते? अब विकर्ण कैसे कहेंगे? जे सब क्या है बेटा? विकर्ण है। जे क्या है? विकर्ण है।
तो जी क्या है, एडी एडीबीसी, जी क्या है, जी आपकी क्या है, भुजाएं हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि जी रेखा, जी विकर्ण है जी क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, किंतु एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, लंब समद्विभाजित करते। कैसे कहते हैं, यदि एक दूसरे को काटते हैं तो कैसे काटेंगे, 90 पे, मतलब यहाँ पे कितने से कोण होगा, 90 के कोण पे काटेंगे एक दूसरे को, यानी लंब समद्विभाजित करेंगे। तथा प्रत्येक विकर्ण समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में क्या है, बांटता है। कितने भागों में बेटा, जी दो बराबर, जी बांटती है, उसमें देखो दो, एक जी बांटती। तो जी प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में क्या कहता है बेटा, बांटता है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण क्या कहलाएंगे जी, इनका हम गुणा, अगर जब 5 है, जो विकर्ण 5 का है जी कितने का, 6 लंबाई का है, तो इसमें कहेंगे 1/2 और 5 गुणे 6, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके का अपन सवाल लगाएंगे और जो भी चौक बचा हुआ लिख लेंगे, समझा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, आप बेटा समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, माना कि कोई आपके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की बनी है, वो क्या है, चतुर्भुज है। क्या बेटा, चतुर्भुज है। तो समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे क्या लिखा बेटा, विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों का योग रहता है, इस प्रकार से लिखें। और दूसरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी जे सूत्र से लिखते हैं, 1/2 गुणे डी गुणे h1 गुणे h2 रहता है। मतलब ये क्या है, शीर्ष लंबों का क्या बेटा, योग है। क्या बेटा, योग। यहाँ मैंने गुणा कर दिया, यहाँ योग है। क्या बेटा, योग है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यदि कोई घनाभ, घनाभ कैसा होता है, जैसे माचिस देखिए आपने, माचिस वो क्या है, घनाभ है। उसका दो कोष्टक LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, वो कोष्टक बंद है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6 यानी घात 2, यानी घात में लंबाई घात 2, मतलब इसमें क्या है, 6 घन क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा हमेशा क्या बराबर रहती है। ओविलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है बेटा, 2πr y प्लस की h। r क्या है बेटा, त्रिज्या है, h क्या उसकी ऊंचाई है। l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई, और l का मतलब लंबाई हो गई, b का मतलब है चौड़ाई, h का मतलब है ऊंचाई। इस तरह से लगाएंगे। और एक चीज ध्यान रखो आप, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के, किसके बेटा, उसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। सबको फलकों को जोड़ेंगे उतना ही क्या रहेगा, आपका क्षेत्रफल रहेगा, शीर्ष लंबों का योग। ध्यान रखना चीज का बेटा। इन सूत्रों को सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट करें, वो याद करें, तभी आपसे कल 9 अध्याय जब पढ़ाया जाएगा प्रश्नावली 9.1, तभी आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। इन सूत्रों को हमेशा आपको कंठ रखना है, कभी पूछो आपसे बढ़ना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो अपनी कॉपी में लिखे रहे हैं, कोई बात नहीं, वो याद भी करके आएंगे, आप भी याद करें बेटा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।